हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोमनाथ पति। आपके सामने आज आपके क्लास 7 का इंग्लिश बुक डालिया एकदम लास्ट यूनिट 10B का पोएम द विलेज ब्लैकस्मिथ लेकर आया हूँ। सो आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? द विलेज ब्लैकस्मिथ रिटन बाय हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो। तो बच्चों आप लोग तैयार हो? सो हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। आप अपना बुक्स निकाल लें, अपना बुक्स को सामने रखें, 10B लास्ट चैप्टर लास्ट यूनिट निकाल लें और फिर पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा। सो सबसे पहले बच्चों जब हम पोएम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग उसके पोएट के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि द विलेज ब्लैकस्मिथ के पोएम कौन है? ये जो पोएट है हमारे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। So Henry Wordsworth Longfellow was born on 27 February 1807 and died on March 24, 1882. तो जो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो थे उनका जन्म अमेरिका में 1807 में हुआ था। एंड what was the speciality, what was the special about हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो कि वो क्लासिकल इंग्लिश जमाने के बहुत बड़े पोएट थे। जो प्राचीनतम जो अंग्रेजी की लिटरेचर था उसमें उनका नाम प्रख्यात था, काफ़ी फेमस थे वो। एंड ही न्यू सेवरल यूरोपियन लैंग्वेजेस, यानी यूरोप की कई सारे लैंग्वेजेस के वो ज्ञाता थे, कई सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। और उनके कई सारे पोएम्स हैं, स्पेशली हिज पोएम्स ऑन स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। आपको पता होगा कि एंशिएंट टाइम में गुलामी होता था, जो गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, इंसानों का जो गुलाम रखा जाता था। तो उस स्लेवरी की व्यथा को, दर्द को, पेन को व्यक्त करते हुए इनके कई सारे पॉइंट्स फेमस हैं। एंड द सॉन्ग ऑफ पायवाता, ये इसके लिए वो जाने जाते हैं। ये उनके फेमस वर्क्स हैं जो कि जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप जानते हो ना, हम लोग गांव में जब रहते हैं तो हम लोग कई ऐसे पेशे, प्रोफेशन को देखते हैं जो कि जिनसे उनका घर चलता है, जो कि वो कुछ ना कुछ जो है कार्य करते हैं। तो आप उनमें से कौन से पेशे या प्रोफेशन को जानते हैं? हम थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। अच्छा बच्चों बताओ, जो ए पर्सन हु मेक्स पोट्री, हम क्या बोल रहे हैं? ए पर्सन हु मेक्स पोट्री मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, लोग देखे होंगे ना, गांव में दिया बनता है, मिट्टी के घड़ा बनता है। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सोचो, क्या बोले? कुम्हार। बिल्कुल सही जवाब, कुम्हार। लेकिन कुम्हार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कौन बोल रहा है? राइट, क्या कहते हैं? पोटर। यानी ए पर्सन हु मेक्स पोट्री, क्या कहेंगे उसे? जो पोट्री का काम करता है उसे हम लोग कहेंगे पोटर, यानी कि कुम्हार। चलो अगला सवाल पूछते हैं। अच्छा बताओ कि हम लोग देखे होंगे ना, हम लोग अपने जो स्वर्ण आभूषण है, आप जानते हैं कि महिलाएं जो होती हैं, आप देखो कि वो बहुत सारे स्वर्ण आभूषण पहनते हैं, कान के में, हाथ में, नाक का, तो गला में, सब जो बनाते हैं स्वर्ण आभूषण, सोने का जो गहना होता है, ज्वेलरी या ऑर्नामेंट होता है। तो वो अगर आपको बनाने जाना है तो हम कहाँ जाते हैं? कौन बनाता है सब? तो जो हु मेक्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो स्वर्ण आभूषण बनाने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ हाँ, क्या? सोनार। बिल्कुल सही जवाब, सोनार बोलते हैं। सोनार को हम लोग क्या कहेंगे? तो सोनार को या स्वर्णकार जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, उसे हम लोग कहेंगे गोल्ड स्मिथ। क्या कहेंगे? गोल्ड स्मिथ। बिल्कुल। तो जो पोट्री का काम करेगा उसे पोटर कहते हैं, जो कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने का काम करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों मुझे बताओ कि a person who makes things in iron by hand, a person who makes things in iron by hand मतलब जो अपने हाथों से लोहे से एक सामान बनाता है। हमारे उपयोग में आने वाले कई महत्वपूर्ण जो टूल्स और सामान, औजार बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो लोहे का काम करता है, क्या कहते हैं उसे? लोहार। हाँ ठीक है, लोहार कहते हैं। लोहार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? यस स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या कहते हैं जो लोहे का काम करता है? जी हाँ,
उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक स्मिथ। क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ। तो हम बच्चों आज जो विलेज ब्लैक स्मिथ है ना, तो हमारा पॉइंट का भी नाम क्या है? विलेज ब्लैक स्मिथ, यानी गांव का लोहार। तो आप जानते हो ना कि जो लोहार होता है ना, उसका काम जो होता है बहुत ही ज्यादा मेहनत का होता है, बहुत ही उसमें फिजिकल पावर की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ज्यादा मेहनत और पसीना बहाता है। वो क्या करता है? लोहा जो सबसे बहुत ज्यादा कठोर होता है, उसे भी वो पिघला के उसे अलग अलग शक्ल देता है, अलग अलग रूप दे देता है, और फिर हम उस लोहे के औजारों का उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग उस विलेज ब्लैक स्मिथ की जीवन पर प्रकाश डालेंगे लॉन्गफेलो के इस पॉइंट में, द विलेज ब्लैक स्मिथ में। तो बच्चों, जो हमारा गांव का लोहार होता है ना, आप भी देखे होंगे लोहार को गांव में, बिल्कुल देखे होंगे। हाँ, कौन कौन देखा है? काफी लोग देखे हैं ना, आप लोग तो देखो। तो लोहार का क्या बताना चाहते हैं हम इस पोएम में, किस पर चर्चा करेंगे बच्चों? सो द पोएम द विलेज ब्लैकस्मिथ emphasizes how the life and work of a common working man can provide an example of persistence and accomplishment in spite of tragedies। तो हम लोग देखेंगे कि एक विलेज ब्लैकस्मिथ क्या करता है, किस तरह से अपनी मेहनत से अपने जीवन में वो जो अपना वर्किंग के बूते किस तरह से एग्जाम्पल तय करता है। तो बच्चों यहाँ दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है परसिस्टेंस और एक आ रहा है अकॉम्प्लिशमेंट। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज पे हम लगे रहते हैं कि हमें इसको करना है, जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं ना, कोई चीज को कि हमें करना है, तो उसी चीज में जब हम बने रहते हैं ना, तो उसी चीज को हम क्या करते हैं? परसिस्ट करना करते हैं। और अकॉम्प्लिशमेंट मतलब होता है कि उपलब्धियां, कुछ भी हम हासिल करते हैं ना मेहनत के बूते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकॉम्प्लिशमेंट। तो देखो यहाँ एक वर्ड है इन स्पाइट ऑफ ट्रेजेडीज। मतलब क्या हुआ? इन स्पाइट ऑफ ट्रेजेडीज मतलब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? के बावजूद। ट्रेजेडीज मतलब क्या हुआ? हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती है ना, बुरी घटनाएं घटती है, बहुत सारी त्रासदियां होती है हमारे जीवन में, तो जो लोहार होता है ना, उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां नहीं होती है, वो बहुत अमीर नहीं होता है, वो अपने मेहनत से दो वक्त के जो कमाता है उसी से चलता है। उसके पारिवारिक प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो लगा रहता है, ढेरों उपलब्धियां वो हासिल करता है। तो हम वैसे ही लोहार के बारे में उसको आज हम लोग आभार प्रकट करेंगे और उसको हम लोग अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे इस पोएम के माध्यम से, जो कि वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए पोएम? सो लेट्स रीड एंड एंजॉय द पोएम। सो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, आप देख सकते हैं लोहार है यहाँ पे टैक्स में अपना काम कर रहा है। सो हम लोग इसको पढ़ते हैं बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग भी साइलेंटली पढ़ो। अंडर स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथ स्टैंड्स, द स्मिथ a mighty man is he with large and shiny hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron। तो बच्चों, लोहार का नहीं यहाँ पर जो पहला स्टैंजा है हमारा, इसमें जो हमारे पोएट हैं लॉन्गफेलो, यहाँ पे वो उसकी शारीरिक ताकत, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है एक लोहार का। आप लोग सुने हो ना, एक कहावत होता है, क्या कहावत है? कि 100 सुनार का और एक लोहार का। मतलब क्या हुआ कि सुनार का काम बड़ा सूक्ष्म काम होता है, डेलिकेट होता है, ले वो 100 बार एक चीज को जितना हथौड़ा अपना मारेगा, जितना ताकत लगेगा, लोहार को एक बार में उतनी ताकत लगाना पड़ता है, यानी कि ज्यादा मजबूत और मेहनत का काम होता है। तो हमने पहले एक दो स्टैंजा में जो पॉइंट है हमारे, वो लोहार के फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उसकी जो शारीरिक क्षमताओं के बारे में चर्चा किए हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं अंडर स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथ स्टैंड्स। मतलब चेस्टनट ट्री क्या होता है बच्चों? चेस्टनट ट्री जो है ना, आप यहाँ देख रहे हो चेस्टनट ट्री, ये अखरोट आप लोग सुने होंगे। तो अखरोट के प्रकार का एक फल होता है जो यूएस में, अमेरिका साइड में जो है, अमेरिकन महाद्वीप में पाया जाता है, हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, पर वो अखरोट टाइप के फल होता है।
तो वो कहता है कि चेस्टनट ट्री के नीचे, स्प्रेडिंग मतलब फैला हुआ, जैसे बरगद का पेड़ फैला होता है ना, तो ऐसे बड़े सा चेस्टनट ट्री के नीचे उसका वर्कशॉप रहता है। वर्कशॉप मतलब जहां पर वो अपना लोहार का काम करता है। द विलेज स्मिथी स्टैंड्स। बच्चों यहाँ स्मिथी जो है ना, स्मिथी का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्लैक स्मिथी है, यानी लोहार को ही यहाँ पर प्यार से स्मिथी कहा जा रहा है। और फिर क्या कहता है, द स्मिथ ए माइटी मैन इज ही। माइटी मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली जो होता है उसको माइटी कहते हैं। सो माइटी मैन इज ही विथ लार्ज एंड शेनवी हैंड्स। लार्ज माने बड़े बड़े, और शेनवी मतलब क्या होता है, बलवान, यानी उसके हाथ जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर और बलवान होता है और बड़े होते हैं। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनिंग आर्म्स, और उसके आर्म्स में, बाहों में जो मसल्स होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्राउनी होता है। ब्राउनी क्या होता है बच्चों, ब्राउनी मतलब ये होता है गठीला, मांसल। आप लोग देखो ना एक्सरसाइज करते हो, यहाँ पर मसल्स, बाइसेप्स निकलता है, तो ऐसे ही एकदम मांसल और गठीला, हष्ट पुष्ट टाइप का उसके आर्म्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं आर्म्स, आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन, यानी कि उसके हाथ भी कितने मजबूत है, कितने स्ट्रॉन्ग है, जितना कि आयरन है। तो बच्चों समझ गए, अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथ स्टैंड्स, द स्मिथ एंड माइटी मैन इज ही विथ लार्ज एंड शेनवी हैंड्स एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन। तो अब हम लोग बच्चों सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं। His hair is crisp and the black and long. His face is like the tan. His brow is wet with honest sweat. He earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man. देखो बच्चों, इसमें भी वो कहना चाहता है, यहाँ भी फिजिकल अपीयरेंस ही है, लेकिन उसकी सोशल स्टेटस या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो प्रकृति है, वो किस तरह का इंसान होता है ब्लैकस्मिथ, उसके बारे में इस स्टैंजा में कहा जा रहा है। वो कहता है हिज हेयर इज क्रिस्प, यहाँ फिजिकली बता रहे हैं उसके जो बाल है ना, वो काम करते करते उसमें गंदगी लगे तो वो जटा होता है, उसमें जटा जैसे क्रिस्प होता है ना, पूरा कड़क हो जाता है, तो उसके बाल पूरे कड़क होते हैं, ब्लैक रहते हैं, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबे लंबे बाल उसका होता है लोहार का। एंड हिज फेस इज लाइक द टैन। तो बच्चों टैन क्या होता है, जब हम धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं ना, तो धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, हम कहते हैं ना, देखो ये धूप में घूम घूम के उसका चेहरा जो है लाल पीला हो गया, राइट। तो येलोइश ब्राउन कलर के जो हो जाता है ना हमारा चेहरा, उसी को ही हम लोग बोलते हैं टैन हो जाना। तो जो धूप में बहुत ज्यादा काम करता है उसका जो चेहरा होता है ना वो पूरा डल हो जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे टैन हो जाना। तो उसका फेस टैन रहता है। हिज ब्रो इज वेट विथ ऑनेस्ट स्वेट। बच्चों यहाँ पे ब्रो मीन्स होता है आईब्रो, जो हमारे आईब्रोज है ना, ब्रो। एंड स्वेट माने होता है पसीना। स्वेट माने क्या होता है बच्चों, पसीना। ध्यान दो, यहाँ देखो वेट माने होता है भीगा हुआ, ब्रो माने आईब्रो, यहाँ पे आईब्रो, और जो स्वेट है इसका मतलब क्या होता है, पसीना। तो आप देखे होंगे कोई मेहनत का काम करता है, तो मेहनत का काम करता है तो क्या होता है, यहाँ से आप देखते हो ना पानी टपकता है, जो पसीना टपकता है, तो क्या कहता है कि जो ब्लैकस्मिथ है ना उसके ब्रो पूरे भीगे हुए हैं, उसके आईब्रोज पूरे भीगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पसीना टपक रहा है। और वो पसीना कैसा है बच्चों, वो पसीना ना ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने क्या होता है बच्चों, ईमानदार। तो ईमानदारी का पसीना है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो जो भी कमा रहा है ना, कमाने के लिए अपना जो काम कर रहा है उसमें मेहनत और ईमानदारी है। तो उसको जो पसीना आ रही है ना, वो किस तरह का पसीना है, ईमानदारी का पसीना उसके आईब्रो से बह रहे हैं। आगे कहता है he earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man. तो कहता है कि वो जो कुछ भी, whatever मैंने बच्चों देखो ये जो शॉर्ट में लिखा है ना whatever, तो इसका एक्चुअली होता है what plus ever, whatever। तो हम लोग whatever भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं whatever, एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट में ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है जो कुछ। तो he earns माने होता है कमाना, जैसे हम आज पैसा कमाते हैं, तो earns whatever he can, वो जो कुछ भी कमा सकता है वो कमाता है, यानी मेहनत करके वो जो कुछ भी कमा सकता है, उतना कमाने पर वो क्या करता है, विश्वास रखता है
एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस। और देखो लुक्स द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को ना वो आंखों से आंखें मिलाकर उसके फेस पे देखता है। यानी कि हम कब किसी को एकदम आंखों पे आंखें मिला के देख सकते हैं? कब देख सकते हैं? जब हम पहली बार क्या है, हाँ ईमानदार, बिल्कुल सही, ईमानदार है। और क्या वो कहता है ना, फॉर ही ओज नॉट एनी मैन। ओज माने होता है ना किसी का बकाया, मान लो किसी से उधार लिए हैं और हमें चुकाए नहीं है, तो हम उसके सामने आने से खोजेंगे, हम लोग सामना होंगे उससे? नहीं होंगे ना, क्योंकि उसका हम पैसा चुकाए नहीं है, उधार लिए हैं। तो वो किसी भी व्यक्ति से उसका कोई बकाया नहीं रहता है, और वो सिर्फ ईमानदारी से जितना कमा सकता है, व्हाटएवर ही कैन अर्न, जितना वो अर्न करता है उसी से वो अपना लाइवलीहुड, आजीविका चलाता है, अपने परिवार को पालता है। ठीक है, अब आगे स्टेंजा देखते हैं बच्चों हम लोग। कितना मिनट हुआ? स्टेंजा क्या है? Week in, week out, from morn till night, you can hear his bellows blow. You can hear him swing his heavy sleighs with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. So बच्चों देखो यहाँ कुछ वर्ड्स है ना, bellows, sledge, ये सब जो वर्ड है ना बच्चों, bellows, sledge, आगे आप आया anvil, ये सब जो है ना उसके हथियार हैं, टूल्स हैं जो कि लोहार उपयोग करता है। बेलूज जो होता है ना बच्चों, धोपनी बोलते हैं उसको, और एक स्लेज मैंने हथौड़ा। मैंने आप लोगों को उसका पिक्चर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप देख लो। तो देखो यहाँ पे एक लोहार कार्य कर रहा है ना, तो ये जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ना धोपनी मतलब होता है ना हवा पुश करता है कोई चीज को, ऐसे चेन होता है जिसको टानने से क्या होता है, यहाँ से हवा निकलती है, तेज हवा, जिससे जो लोहा भट्टी है ना उस भट्टी में आग जो है वो तपते रहता है, तो इसको बेलोज बोलते हैं। और ये जो लोहा है जिसके ऊपर रख के लोहार अपना जो भी कार्य करता है, इसको हम एनविल बोलते हैं। और स्लेज मीन्स तो जो हथौड़ा, आप लोग जानते ही हो हथौड़ा के बारे में, सो उसको हम लोग स्लेज कहते हैं। वीक इन वीक आउट मतलब बच्चों फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। वीक इन वीक आउट मतलब सप्ताह जा रहा है, सप्ताह आ रहा है। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं सप्ताह जा रहा है, सप्ताह आ रहा है, तो मतलब वो कहना चाहते हैं कि समय बीत रहा है, समय बीतते जा रहा है, दिन रात होते जा रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मतलब लोहार का कार्य सुबह से शुरू होता है, शाम तक वो बिना रुके बिना थके अपना काम करता है। यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो, यानी कि किसी भी समय आप लोहार साल से, लोहार जहाँ अपना लोहार साला है जहाँ वो काम करता है उसके बगल से गुजरो तो आपको जो बेलोज मतलब जो धूपनी है ना, वो जो आग हवा देता है उसका आवाज ब्लो आपको सुनाई देगा। कभी भी आप वहां से गुजरेंगे तो सुनाई देगा। यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हेवी स्लेज, जब भी जाओ, स्विंग माने होता है, स्लेज माने हथौड़ा। मान लो ये हथौड़ा है तो वो क्या ऐसे हथौड़ा को वो क्या करता है, जोर आवाज करता है ना, तो जो ताकत लगा के हम ऐसे करते हैं ये स्विंग हो गया, स्विंग। तो उसकी जो स्विंग है स्लेज का, हथौड़ा का, वो भी आप सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? विथ मेजर्ड बीट एंड स्लो, यानी कभी धीमे धीमे और कभी जोर जोर। तो कभी आपको धीमे आवाज सुनाई देगा, कभी जोर जोर। लाइक है, और वो उसका तुलना वो किससे कर रहे हैं बच्चों? उसका तुलना कर रहे हैं सेक्सटन से। लाइक ए सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल व्हेन द इवनिंग सन इज लो। वो बोल रहे हैं एक चर्च में ना बच्चों, गांव में आप अगर चर्च देखे हैं तो चर्च का एक क्या बोले कर्मचारी होता है गिरजाघर का, जिसे हम लोग सेक्सटन करते हैं। उसका बहुत सारा काम होता है, जैसे घंटी बजाना हो गया, कब्रिस्तान की चीजों का जो भी देखभाल करना हो गया, ये सब सेक्सटन जो होता है उसका कार्य होता है। एक पद है वहां पर गिरजाघर या चर्च में। तो सेक्सटन क्या करता है? इवनिंग बेल लगाता है। कब बेल लगाता है? व्हेन द इवनिंग सन इज लो। इवनिंग सन मतलब जो सूरज का किरणें मध्यम हो जाती है, शाम होने को होता है, तो गिरजाघर में प्रेयर का टाइम होता है, प्रार्थना का वक्त होता है ना, तो फिर सेक्सटन क्या करता है? रिंग बेल को बजाता है, घंटी बजाता है। तो उसी तरह जैसे वो आवाज आता है ना, ठीक उसी प्रकार उसके हथौड़ा जब एनविल पे पड़ता है, जो एनविल आपको दिखाया था ना, लोहा जो है एनविल, इस एनविल पर पड़ता है, उसका हथौड़ा का आवाज भी कुछ उसी प्रकार का है। तो अब हम आगे स्टैंजा देखते हैं बच्चों। देखो, एंड चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम स्कूल लुकिंग एट द ओपन डोर, दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज एंड हियर द बेलोज रोर and catch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor। बच्चों यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स है ना, फ्लेमिंग फोर्ज। फ्लेमिंग फोर्ज मतलब धकने वाली
भट्टी, देखोगे जो भट्टी होती है जैसे आग होती है, तो आग कैसे होती है, वो हमेशा दहकते रहते हैं, उसमें जो अंगारे हैं ना वो हमेशा क्या रहता है, दहकते रहता है। आप आग जला हुआ कहीं देखोगे तो आग दहकता हुआ जो भट्टी है उसी को कहा गया है फ्लेमिंग फोर्ज। और यहाँ पे देखो बच्चों एक दूसरा वर्ड है चैक। चैक मतलब होता है भूसा। भूसा क्या है, थ्रेसिंग फ्लोर माने खलियान। आप देखोगे आपके खेत में जब धान तैयार हो जाता है और धान काट के लाते हैं ना घरों में, तो कहाँ क्या करते हैं हम लोग, फिर खलियान में उसको धान को क्या करते हैं, उसको पीटते हैं ना। पीटने से क्या होता है, धान का उसके जो भूसा है वो अलग हो जाता है और उसका जो दाना है, जो अनाज है वो अलग हो जाता है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, चैक बोलते हैं भूसा को। और जहां पर ये कार्य होता है ना, जहाँ पे हम कार्य करते हैं उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग फ्लोर। तो याद रखना। तो वो कहता है कि लोहार के काम को बच्चे कैसे लेते हैं, बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं। बच्चों आप बताओ कैसे एंजॉय करते हो। तो वो बताए हैं यहाँ पे पोएट कि चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम स्कूल, यानी जब बच्चे ना विद्यालय से शाम के समय वापस आने लगते हैं, लुकिंग एट द ओपन डोर, तो लोहार का जो वर्कशॉप होता है, वहाँ जो कार्यशाला होता है, जहाँ वो काम करता है, उसका खुले दरवाजे को वो बाहर से देखता है। क्या देखता है वो, दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज। तो दहकती हुई जो भट्टी होती है ना, चलती हुई, उसको देख के बच्चों को बड़ा मजा आता है। आपको क्या लगता है क्यों मजा आता होगा, वो दहकती हुई भट्टी को देख के क्यों मजा आता होगा। कहते हैं कि हियर द बेलोज रोर, वो दो चीज में बड़ा मजा आता है। क्या मजा आता है, जो बेलो है, जो धूपनी है ना, उसका आवाज क्या जो चेन को टालने से आवाज आ रही है ना बेलोज का, उसकी आवाज। और क्या उनको मजा देता है, फ्लेमिंग फोर्ज यानी दहकती हुई भट्टी। क्यों मजा देता होगा बच्चों को ये देखने में, तो बताते हैं कि द कैच बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई लाइक चैक फ्रॉम ए थ्रेसिंग फ्लोर। वो कहते हैं ना कि फ्लेमिंग फोर्ज जो होता है, जब हवा उसमें लग रही है ना, उस भट्टी पे हवा जा रही है, तो हवा वो भट्टी को और दहका रही है, अंगारों को और जला रही है। तो आप देखोगे ना जहाँ आग लगी रहती है वहाँ छोटे छोटे आग के क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे होता है स्पार्क होता है। स्पार्क मतलब चिंगारियां। तो लोहे से चिंगारियां कैसे होती है, हवा में उड़ने लगती है और वो ना जुगनुओं की तरह दिखती है। आप देखे हो ना जुगनू में ना जलते हुए जो कीड़े होते हैं ना, तो वो जुगनू की तरह दिखते हैं, लाइट वॉर्म्स की तरह दिखते हैं। और वो देखने में बच्चे बड़ा मजा आता है उन लोगों को। तो वो कहते हैं कि जो फ्लेमिंग फोर्स से जो स्पार्क निकलता है, जलते हुए जो चिंगारी निकलती है, जो उड़ती हुई जाती है, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कैच मतलब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो। और वो कैसे दिखता है, बोलते हैं जैसे थ्रेसिंग फ्लोर में, यानी खलियान में हम धान को पीटते हैं, अनाज को, उसमें जो भूसा उड़ता है ना चारों ओर, कुछ उसी प्रकार ही लोहार के घर के पास जब लोहार काम करता है, वहाँ फ्लेमिंग फोर्स से, भट्टी से लोहे जो आग की चिंगारियां निकलती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। बच्चों लास्ट स्टैंजा है हम लोगों का, थैंक्स टू थी माय वर्दी फ्रेंड फॉर द लेसन दो hast taught. Thus at the flaming falls of life our fortunes must be wrought. Thus on its sounding anvil save each burning deed and thought. लास्ट स्टैंजा में उसके बारे में बताते हुए पोएट भावुक हो रहे हैं, पोएट इमोशनल हो रहे हैं। और इमोशनल होते होते वो क्या कर रहे हैं, वो अपना आभार प्रकट कर रहे हैं लोहार के प्रति, कि जीवन का इस लेसन को, ज्ञान को सिखाने के लिए वो लोहार को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कहते हैं थैंक्स टू थी, कि देखो थी मतलब होता है तुम्हें। जैसा हम यू बोलते हैं ना, तो पुराने जमाने में जब एंशिएंट लिटरेचर इंग्लिश का होता था, तो ये सब वर्ड यूज होता था, थी, दो, इसका मतलब तुम। आजकल हम लोग इसके लिए यू यूज करते हैं, तो पहले हम लोग ये यूज करते थे पोएट लोग। ठीक है बच्चों, सो कहते हैं आपको धन्यवाद माय वर्दी फ्रेंड। वर्दी मतलब योग्य, मेरे योग्य मित्र, मेरे योग्य दोस्त। दोस्त कौन है योग्य मित्र, हाँ लोहार। तो उनको कहते हैं मेरे योग्य मित्र आपको धन्यवाद। किस चीज के लिए, फॉर द लेसन यू हैव स्टोर्ड। हैस्ट माने बच्चों हैज, जो हम लोग हैज बोलते हैं ना, आजकल हैज बोलते हैं, सो ये हैज। तो यहाँ इसका मतलब यू, तो मतलब कहता है जो ज्ञान, जो लेसन आपने हमें टॉट माने क्या होता है बच्चों, सिखाया। टॉट माने होता है सिखाया। तो यहाँ कहते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे योग्य मित्र, क्योंकि आपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ आज हम लोगों को आपने सिखाया है। दस इसलिए एट द फ्लेमिंग फोर्स ऑफ लाइफ आवर फॉर्च्यून्स मस्ट बी रोट। रोट माने बच्चों होता है गढ़ा। जैसे फ्लेमिंग फोर्स यानी कि जलती हुई भट्टी के सामने वो अपने आप को वहां पे क्या करता है, काम करते रहता है उतना मुश्किलों से। तो कहता है जीवन भी अगर जलती हुई भट्टी है, क्यों,
क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, पर हमें भी वहाँ टिके रहना है, हमें डटे रहना है। जिस तरह लोहार वहाँ डटा रहता है और मजबूत से मजबूत लोहा को भी वो क्या करता है, अपनी मन माफिक शक्ल में बदल देता है। उसी लोहा को जिस रूप में चाहे ढाल लेता है, क्योंकि उस आग की तपन को वो सहता है। अगर हम जीवन में भी हम अपनी उस चीज को सहेंगे तो हम जीवन में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को भी उसी हिसाब से अपनी किस्मत को, बच्चों फॉर्च्यून्स मैंने होता है किस्मत, अपनी किस्मत को भी हम गढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी किस्मत को बना सकते हैं। Thus on its sounding anvil से each burning wheel and thought, जिस प्रकार उस एनविल पर, ये जो लोहा का है स्तंभ, इस पर जिस प्रकार उसकी है हर एक हथौड़ा क्या करता है, एनविल सेट each burning wheel and thought, और उसका हर आग का जलता हुआ जो चिंगारी होता है, धधक होती है, वो जिस प्रकार से क्या करता है बच्चों, वो जिस प्रकार से किसी भी लोहे का शेप बदल देता है, उसी प्रकार हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपनी कार्य को पूरा करते हुए, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से हम दुनिया को भी बदल सकते हैं, हम अपने लक्ष्यों को भी पा सकते हैं। सो बच्चों, ये हमारा पॉइंट था द विलेज ब्लैकस्मिथ, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू बच्चों, आप पॉइंट को प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा पॉइंट है, एक हमारा लाइफ लेसन सिखाता है ये पॉइंट, और आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छा से इसको रीडिंग करें, उसके वर्ड मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है, जितने भी वर्ड मीनिंग्स यहाँ बताया गया आप अच्छे से उसको लिख लें एंड एंजॉय द पॉइंट। थैंक यू।